डॉल्स यानी कि गुड़िया एक ऐसी चीज़ होती है जिसके साथ हम लोग खेलते हैं, लेकिन कभी कभी वो डॉल्स वो गुड़िया हमारे साथ ऐसे खेलती है जिसकी हरकत से हम लोग की रूह कांप जाती है। ये कंज्यूरिंग यूनिवर्स में बहुत सारी फिल्में बनी हैं। उनमें से जो पहली फिल्म जो कंज्यूरिंग यूनिवर्स की थी वो थी द कंज्यूरिंग। यह फिल्म एक डॉल पर बेस्ड है जिस डॉल का नाम है एनाबेल डॉल, और यह फिल्म एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। अक्सर हम लोग इस डॉल को हर मूवीज में ऐसे देखते हैं, थोड़ी क्रीपी और हॉरिफिक। फिल्म को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रीडिजाइन करवाया गया था, पर असल में यह है रियल एनाबेल डॉल। और उसके नीचे लिखा है वार्निंग, भूल के भी मत खोलना, और उसके ऊपर एक क्रॉस है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यह पूछता हूँ कि क्या आप भूत और आत्माओं पर विश्वास करते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं इस चीज़ों पर विश्वास करता हूँ और इसे मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 में, जब एनाबेल डॉल बिल्कुल नई थी। एक यंग नर्स थी जिसका नाम था डोना, जिसे उसकी माँ ने उसके 28 बर्थडे पर उसे वह डॉल गिफ्ट किया था। उसे डोना को वो डॉल बहुत ज़्यादा पसंद आई और वो उसे लेके अपने अपार्टमेंट में चली गई। उसके साथ वो एक दूसरी नर्स थी जो उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था एंजी। शुरुआती दिनों में वह डॉल लिविंग रूम में बैठी थी और विजिटर्स को अच्छा लगता था। जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त गुजरते गए, डोना और एंजी ने यह नोटिस किया कि वह डॉल अपने आप अपार्टमेंट की एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती थी। डोना और एंजी ने उसे लिविंग रूम के सोफा पर बैठाया था, लेकिन जब वो काम से वापस आए तो देखा कि वो तो बेड में पड़ी है। और ये सब होने के बाद उन्होंने और हालात ख़राब होने लगे जैसे जैसे और वक्त गुजरने लगे। डोना और एंजी ने अब उस अपार्टमेंट में ढेर सारे कागज़ मिले जिसमें लिखा था हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। और उसी वक्त उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने उस डॉल से थोड़ी जांच करने के बाद ये बताया कि उस डॉल में एक एनाबेला हिगिंस नाम की एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है। उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने यह भी बताया कि यह बच्ची की आत्मा तब से यहाँ है जब वो अपार्टमेंट यहाँ पर बन रहा था और उसकी डेड बॉडी यहाँ पर मिली थी। और उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने यह भी बताया कि उस डॉल को बस प्यार और केयर की ज़रूरत है। और यह सुनने के बाद दोनों नर्सेस को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो नर्सेस और वो लोगों की मदद करते हैं, और उन्होंने उस डॉल को अपने साथ रखने के लिए मना लिया। कुछ समय और गुजरने लगे। एंजी का एक दोस्त था जिसका नाम था लुई। उसे वह डॉल शुरू से ही खास पसंद नहीं थी। एक बार डोना किसी काम से बाहर जा रही थी तो उसने लुई को बुलाकर उसके घर की देखभाल करने के लिए कहा। लुई भी समझ गया और उसने कहा ठीक है। लुई बेडरूम में था और एनाबेल डॉल दूसरे कमरे में थी। अचानक से लुई को ऐसा लगा जैसे कि रूम में कोई आया है, लेकिन जब उसने देखा तो पास में एनाबेल डॉल पड़ी थी। और फिर अचानक से एनाबेल डॉल उड़ने लगी और उस पर हमला किया, और तभी उसका सपना टूट गया। और तभी उसने देखा कि उसके छाती पर क्लॉ मार्क्स थे जो कि 2 दिन के बाद गायब हो गए अपने आप। अपना एक्सपीरियंस इस तरह से बताते हुए एंजी और डोना को बहुत ज़्यादा शौक लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, भला कोई 7 साल की बच्ची ये ऐसा काम कैसे कर सकती है, ये तो इसके लिए इम्पॉसिबल है। उन्होंने फिर उस डॉल पे धीरे धीरे शक करना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया जिसका नाम था फादर हिगेन। फिर फादर हिगेन ने फादर कुक को कांटेक्ट किया, और आखिरकार फादर कुक ने अलर्ट कर दिया एड, लॉरेन और वॉरेन को, जो कि इस कहानी के मेन लोग हैं। जैसे ही वो लोग उसके अपार्टमेंट में गए
वहाँ पर एनाबेल डॉल की आत्मा बल्कि 7 साल की नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा है और उसे डोना की आत्मा चाहिए, ऐसा एड और लॉरेन वॉरेन ने कहा। और उन्होंने यह कहा कि आत्माएं घरों और खिलौनों को पोजेस नहीं करती, वो इंसानों को करती है। उसे किसी चीज़ की नहीं, डॉल की नहीं, बल्कि एक ह्यूमन इंसानी शरीर की ज़रूरत थी। और फिर उसके बाद एड और लॉरेन वॉरेन ने यह डिसाइड किया कि वो उस डॉल को अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने फादर कुक से उस अपार्टमेंट का एक्सॉर्सिज्म करवाया। और वहाँ पर आखिरकार एनाबेल को अपनी आखिरी मंजिल ऑकल्ट म्यूजियम ले जाने का फैसला किया। जब वो लोग कार में एनाबेल को अपनी बैक सीट में रखे थे तो चलते चलते अचानक उनके ब्रेक्स और स्टीयरिंग व्हील अचानक से काम ठीक से नहीं कर रहे थे। उसी वक्त एड ने अपने बैग से होली वाटर निकाला और एनाबेल डॉल पर छिड़क दिया, जिससे कि कार की ब्रेक और स्टीयरिंग व्हील फिर से ठीक से काम करना शुरू कर दिया। घर पहुंचकर उन्होंने एनाबेल डॉल को अपने स्टडी टेबल में रख दिया और जब वो लोग कुछ समय बाद जब वो लोग खाना खा के जब वापस आए तो उन्होंने यह देखा कि एनाबेल डॉल उड़ रही थी और उसी वक्त उन्होंने यह सोचा कि उसे हमेशा के लिए एक मिरर केस में बंद कर देना चाहिए। उन्होंने उसके लिए एक स्पेशल वुड और स्पेशल ग्लास का एक केस बनवाया, जिसमें कि आज एनाबेल आज भी उस केस में बंद है और उसमें प्रेयर करवाया जा और उसे रखने से पहले उस पर प्रेयर करवाया गया। एड ने यह कहा कि यह डॉल और आत्मा हमेशा इस केस में बंद रहेंगे, हमेशा के लिए, और वह कभी यहाँ से नहीं निकल पाएगी। कुछ समय बाद एक प्रीस्ट वहाँ पर आए, कुछ सालों बाद। वहाँ पर उसने उस एनाबेल डॉल का मजाक उड़ाया, पर एड ने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब वह प्रीस्ट वापस घर जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो बुरी तरह से घायल हो गया। उसने एड और लॉरेन वॉरेन को यह फ़ोन करके यह बताया कि एक्सीडेंट से पहले उसने एनाबेल को अपने मिरर में देखा था। कुछ साल और गुजरे। एक बार वहाँ पर एक आदमी आया अपनी एक दोस्त को साथ उस म्यूजियम में और उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। घर जाते वक्त उनका एक पेड़ के साथ एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों घायल हो गए। उसकी दोस्त तो किसी तरह बच गई, लेकिन उसका दोस्त मर गया। उस डॉल ने यह कहा कि एक्सीडेंट से पहले हम लोग एनाबेल डॉल के बारे में बात करते, उसके बारे में हंसी उड़ा रहे थे। और फिर एड और लॉरेन वॉरेन को यही लगा कि उनके म्यूजियम की एनाबेल डॉल मोस्ट भूतिया और श्रापित चीज़ों में से एक है। लेकिन अगर क्या होता अगर एनाबेल कभी म्यूजियम से भाग जाती? ऐसा हुआ था, लेकिन ये फेक था। अगस्त 2020 में यह एक रूमर फैल गया था कि एनाबेल डॉल ऑकल्ट म्यूजियम एड और लॉरेन वॉरेन के म्यूजियम से भाग गई और यहाँ पर किसी ने विकिपीडिया को एडिट कर दिया था। खुद अब टोनी स्पेरर, जो कि अब म्यूजियम को ओन करते हैं, अब उन्हें खुद ही यह वीडियो को शूट करके दिखाना पड़ा कि यहाँ पर हाई टेक सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, यहाँ पुलिस भी हर वक्त तैनात रहती है। इसलिए गाइज इस रूमर को भूल जाइए, ये बस एक रूमर है और मैं विकिपीडिया को भी ठीक करवा दूंगा। तो गाइज दोस्तों, कैसी रही मेरी यह वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आगे और कौन सी वीडियो देखते अगर ये चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।